बच्चों, विज्ञान के सेशन में मैं ऋचा सेठ, आपकी विज्ञान की टीचर, ये सेशन ले रही हूँ। ये आपको आस विद्यालय के द्वारा ये सेशंस मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। और जैसा कहते हैं कि कभी आपको कोई भी किसी चीज में डाउट हो, आप मुझसे आस ऐप के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं और हम और आपको जहाँ कंफ्यूजन है उसको और डिटेल में समझा देंगे। तो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं, आजकल हमारा जो सेशन चल रहा है वो है सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम आजकल जो हमारे आसपास के जीव हैं उनको हम देख रहे हैं कि हम कैसे उनको एक सजीव या निर्जीव की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें हमने विभिन्न गुण अभी तक देख लिए हैं। भोजन की आवश्यकता देख ली है, श्वसन क्रिया देख ली है, वृद्धि के बारे में बात कर ली है। आज हम लोग एक और अगर कहें दो गुण की आज फिर से डिस्कस करेंगे, उसको चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज हम कौन से और गुणों की बात कर रहे हैं जो अगर कहें तो ये जीवों का लक्षण होता है। अगर ये लक्षण नहीं है तो हम जिसके अंदर वो लक्षण नहीं है, हम उसको जीव की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो आज जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम देखने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे उद्दीपन तथा अनुक्रिया। ये मैं पहले आपको चैप्टर खोलने से पहले हम इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। देखिए, अब तक जो हमने भोजन की बात करी, वृद्धि की बात करी, श्वसन क्रिया की बात करी, तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, अपनी रोजमर्रा में हम लोग ये शब्द भी का भी यूज करते हैं। लेकिन उद्दीपन तथा अनुक्रिया अगर आप कहें, ये हम कहते हमारा ये हम अगर कहें रूटीन में हम ये फील करते हैं, लेकिन हो सकता है आप बहुत लोगों के लिए ये एक नया वर्ड हो। तो हम पहले उद्दीपन तथा अनुक्रिया को समझ लेते हैं। उद्दीपन का अर्थ होता है जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो उद्दीपन होता है, ठीक है। और उसके प्रति जो हम कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, हम कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो होता है आपका अनुक्रिया। के जीव इन उद्दीपन के कारण जो कुछ क्रिया करते हैं। तो इसका मैं पहले एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप एक काम कर रहे हैं अपने, और अचानक किसी एक नुकीली चीज पे, कोई पिन पड़ी है, शीशा पड़ा है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको एक लगता है कुछ हुआ, और इससे पहले आपको यह पता चले आपके हाथ में क्या चुभा, आप हाथ पीछे कर देते। यह सिंपल एक एग्जांपल। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको दूसरा मैं उदाहरण देती हूँ कि आप अगर को एक दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, अगर बहुत तेज गर्म ग्लास होता है, चाय अंदर या दूध बहुत गर्म होता है या अंदर कोई गर्म वस्तु है, और जैसे ही आप उसको पकड़ते हैं, आप क्या होता है, एकदम छोड़ देते हैं। अगर आपको अनजान है, नहीं तो अगर आपको वैसे कोई देता है तो आप देखते हैं, टच हल्का सा करके देखते हैं, गरम है, पकड़ सकता हूँ, तब तो आपको मालूम है। लेकिन अचानक अगर ऐसा होता है तो आपका हाथ एकदम झटक जाता है। आपको गरम प्लेट अगर एकदम आपके हाथ में आए तो वो छूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है, आप अपना हाथ बचाते हैं। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये उद्दीपन और अनुक्रिया हो रही है। उद्दीपन हो गया कोई गर्म चीज, कोई नुकीली चीज का चुभना। अनुक्रिया हुआ कि आपने अपने को बचा लिया उससे, क्योंकि उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, जल सकता है, चोट लग सकती है, खून निकल सकता है। ऐसे कितनी हम उदाहरण दे सकते हैं कि आप जा रहे हैं, पीछे से अगर किसी ने आपको छुआ, क्या होता है, क्या किसी ने छुआ आप चलते जाएंगे? नहीं, है ना। आप एकदम मुड़कर देखेंगे किसने मुझे छुआ। आपके पे चलते हुए पैर में कुछ चुभा तो आप एकदम रुकते हैं देखने के लिए। तो जो चुभन, जो किसी ने छुआ, ये उद्दीपन है। और जब आप मुड़ के देख रहे हैं, आप नीचे झुक के देख रहे हैं कि मेरे पैर में क्या हुआ है, ये हुई अनुक्रिया। तो आप तो ये उद्दीपन तथा अनुक्रिया ऐसा तो नहीं है कि ये आप लोग नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया उद्दीपन और अनुक्रिया का अर्थ क्या है। तो चलिए, क्या करना है, बुक खोलें और देखते हैं और क्या समझाया गया है हमारी बुक में। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने खोल ली बुक। तो जैसा मैंने आपको थोड़े ये उदाहरण देकर बताया कि उद्दीपन और अनुक्रिया का क्या अर्थ है,
तो इसी प्रकार हम देखते हैं, देखिए आपको और उदाहरण दे रखे हैं कि आप बहुत तेज अगर धूप हो रही है ना, मई जून जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आप एकदम रूम से अपने बाहर निकलते हैं, क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है ना। अंधेरे में अचानक तेज, आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है, आप के अपने आप ही थोड़े समय के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे आपको जब एक वो थोड़ा सेट हो जाते हैं, तब आपका क्या होता है, आंखें एक अपने पूरी पोजीशन ले लेती हैं, आपकी खुल जाती हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, तो जो तेज धूप हुआ वो क्या हुआ बताइए, उद्दीपन, है ना। और आंखें बंद होना, अनुक्रिया, है ना। तो ऐसे आपसे ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको दो चीजें देंगे, उसमें पूछ सकते हैं इसमें उद्दीपन क्या हुआ, अनुक्रिया क्या हुआ। तो आप इन चीजों को समझें। तो अनुक्रिया जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, जो आप उस जो एक चेंज हो रहा है उसके जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे आप हाथ झटक रहे हैं, पैर बचा रहे हैं, उछल रहे हैं किसी कारण, तो वो आपकी हुई अनुक्रिया। तो ये आपका कोई मनपसंद भोजन होता है, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, तो मनपसंद भोजन वो हुआ उद्दीपन, और मुंह में पानी आना ये हो गया अनुक्रिया। तो ये मैंने आपको अभी ये अपने स्लाइड के हेल्प से इसको समझाया था। अब अगर हम देखें, क्या हम ये अगर बात करें, ये तो हमने अपने एक कहें हम मनुष्य की बात कर ली, अगर हम दूसरे जंतुओं की बात करें तो हम ये देखते हैं जंतुओं में भी हमने ये एक देखा कि उनके अंदर भी उद्दीपन और अनुक्रिया का एक हम देखते हैं, उनके अंदर भी ये होता है। तो और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने अगर किसी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जब हम डॉग कुत्ते का लेते हैं, है ना, कि अगर आपके वो, क्योंकि घरों में बहुत से पालतू होते हैं और आपके अगर बाहर जाते हैं, आपके कितने आसपास आपको स्ट्रीट में भी मिलते होंगे, तो भोजन जो है वो क्या है, आप जैसे ही उसका भोजन रखेंगे वो आ जाएगा वहां पर। तो भोजन उद्दीपन हुआ और उसका आना, बोलिए, बिल्कुल ठीक, अनुक्रिया, ठीक है। अब दूसरा आप एक और उदाहरण देखिए कि आप जब एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या करती है, उड़ जाती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और जब हम जैसे है कि जंगली जानवर है ना, जब आपने जंगलों में देखा होगा तो वो टॉर्च लेकर चलते हैं, है या नहीं है, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि वो जब उनकी आंखों पर, जब जानवरों पर एक एक कहीं एक बड़ी तेज रोशनी पड़ती है तो वो भाग जाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसमें उद्दीपन क्या होगा, अनुक्रिया क्या होगा, बताइए। तेज रोशनी क्या होगा, उद्दीपन, और भागना अनुक्रिया, वेरी गुड। तो तो ये देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप इनको सब पढ़ के देखिएगा कि जब लाइट हम रात में जला देते हैं आपको तो कॉकरोच है, चूहे हैं, वो भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ये रोशनी क्या हो गया, ये उद्दीपन हुआ, उनका भागना ये अनुक्रिया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि इनका तो कोई अगर कहें अनगिनत है, इनका कोई भी एक सीमित कोई हम नहीं कह सकते, इनके ये 8-10 ही उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। अब अगर हम पौधों की बात करें तो ये जो है इनमें भी हमने देखा है, पौधों में भी ये उद्दीपन और अनुक्रिया की हमें ये देखने को मिलता है। ये भी ये अगर कहीं कैरेक्टरिस्टिक को वो दर्शाते हैं। और जैसे कुछ पौधे जो हैं वो रात्रि में ही खिलते हैं, कुछ पौधे जो हैं वो दिन में खिलते हैं उन्हें, और रात में उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। तो सूर्य की रोशनी उनको उद्दीपन होती है, उनका खिलना वो एक आपका अनुक्रिया हो गया। और बहुत से आपके देखते हैं जैसे छुई मुई के पौधे, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उनको छूते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो उद्दीपन अनुक्रिया की वो हो गई, है ना। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि
जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत उदाहरण है, तो हमने जीव जंतुओं में भी देख लिए हुए ये उदाहरण और पौधों में भी देख लिए। और दूसरा अगर हम कहें तो देखिए ये भी एक आपका बहुत अच्छा उदाहरण है उद्दीपन अनुक्रिया का, कि आप देखेंगे कि काफी पौधे जहां जहां जैसे दिन में क्या होता है, सूर्य निकलता है, फिर हम देखते हैं वो क्या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो जैसे जैसे अब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो पौधे का क्या है, जैसे अगर हम देखें सनफ्लावर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो जहां सूर्य होगा वहीं वो उसका वो एक टर्न होते दिखाई देंगे, खिले हुए उस डायरेक्शन में दिखाई देंगे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे सूर्य का प्रकाश एक उद्दीपन का कार्य करता है, और जहां वो उनकी खिली पंखुड़ियां दिखाई देती हैं वो उनका एक अनुक्रिया होता है। तो हमने अभी अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, हम जीव जंतुओं की बात करें, हम मनुष्य की बात करें, हमने सब में देखा उद्दीपन अनुक्रिया की एक क्रियाविधि चलती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक और हमने पता कर लिया। दूसरा जो अगर हम अब इसका कैरेक्टर देकर वो सजीवों की बात कर रहे हैं, उसमें हम उत्सर्जन की क्रिया की बात कर रहे हैं। उनमें उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो सभी और एक्सक्रीशन प्रोसेस उत्सर्जन की क्रिया को समझे तो सभी जो जीव भोजन करते हैं, और वो जो भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं है जितना उन्होंने भोजन करा वो पूरा उनके शरीर में पच गया या पूरा भोजन का उपयोग हो गया। कुछ जो मात्रा होती है वो उनकी शरीर में उसका उपयोग नहीं होता है, या कहें कि काफी कुछ ऐसा होता है कि उसका उपयोग करके उसका एक रेसिड्यू बचा हुआ होता है। जैसे अगर हम कहें कि हम फल लाते हैं, हम सब्जियां लाते हैं, तो क्या हम जिस रूप में सब्जी लाए पूरी बना देते हैं? नहीं ना। क्या होता है, उसका छिलका निकालते हैं। आलू है, आलू का छिलका निकाल के तब उसकी सब्जी बनाते हैं। मटर है, उसका हम छील के छिलके अलग करते हैं, दाने हम ये करते हैं। तो क्या है, हम खाना लाए उसमें से कुछ हमारे काम का है, कुछ नहीं है, और जो नहीं है उसको हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार जो हम भोजन करते हैं, काफी मात्रा हमारे उपयोग में आ जाती है, जो नहीं आती है उसको हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं, है ना। जैसे घर में हम कचरा नहीं रखते हैं, ऐसे शरीर में भी कचरा नहीं रखते हैं। तो ये जो अपशिष्ट ये देखिए, जो अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और वो जो होता है वो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, वो जो हमारे शरीर से निकलते हैं उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये एक है कि आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर में एक अगर कहें वो हम नहीं कंट्रोल करते, ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है ना। हम थोड़ी देख रहे हैं, जैसे हम अपने घर में तो भाजी फलों का देख ले रहे हैं ये फेंकना है, लेकिन ये हमारा शरीर ही है जो काम के चीजों को अपने अंदर रखता है, उनको हमारे सेल्स अपने अंदर ले लेते हैं, और जो उनको निष्कासित करना होता है उसको वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो हमने देख लिया जीवों में। अगर हम अब पौधों की बात करें तो देखिए, जब भी हम ये एक देख रहे हैं सजीव और निर्जीव का, अभी हम आज देख रहे हैं, तो जब हम सजीव के बारे में उसको और समझना चाह रहे हैं तो हम मनुष्य के क्रियाविधि देख रहे हैं, हम जंतुओं की क्रियाविधि देख रहे हैं, उसके साथ हम पेड़ पौधों के भी देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम पौधों को भी कहते हैं वो जीवित है। तो और अब बहुत से लोग जो कहते हैं पौधे कहाँ जीवित है, तो देखिए जितनी क्रियाएं हमारे अंदर हो रही है वो पौधों में भी हो रही हैं, इस कारण हम पौधों को भी सजीव मानते हैं। तो पौधों में भी हमने देखा उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है इसका कुछ एक अलग प्रोसेस होता है। और ये जो है हम देखते हैं कि पौधे में क्या कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, और जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती।
वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं है डेली अपने अंदर से निकाल रहे हैं वो लेकिन कुछ पौधे में हम देखते हैं वो स्राव रूप में बाहर आते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से पेड़ों में से आपको एक पानी सा बहता हुआ मिलेगा, एक कुछ चिपचिपा सा पदार्थ देखने को मिलेगा। तो वो जो एक चिपचिपा सा जो पदार्थ आपको देखने को मिलता है जब आप काटते हैं या आपने कोई टहनी उसको काटा, तो तब वो जो स्राव निकलता है वो उसका कहें वो उत्सर्जन की क्रिया होती है। वो उनका एक जगह कलेक्ट हो जाता है, जब उस पार्ट को हम काटते हैं तो वो बाहर निकलता है। तो ये इस प्रकार उनका हम देखते हैं कि उनमें भी उत्सर्जन क्रिया होती है। और दूसरा हमने पत्तियों में तो देखा ही था कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकालते हैं। तो वो अगर देखें तो वो अगर हम उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो उत्सर्जन का अर्थ है जो हमारे लिए एक हानिकारक चीज है वो हमें शरीर से बाहर निकालनी है, हमें एक किसी जिसके अंदर है उससे बाहर निकालनी है। पौधों में हमने देखा उसके विशेष अंग नहीं है, लेकिन जो और वो अगर उनमें अपशिष्ट पदार्थ है उससे उनको हानि भी नहीं होती है, लेकिन उनका जो अपशिष्ट पदार्थ जब हम उसको काटते हैं तब वो बाहर निकलते हैं और वो स्राव के रूप में निकलते हैं। तो अब हमें पता चल गया जो उत्सर्जन की क्रियाएं है ये भी एक सजीवों का लक्षण है। तो बच्चों अब टाइम है थोड़े से नोट्स देखने का। तो बच्चों ये आप लोगों ने ये अगर इसको कॉपी में नोट कर लेंगे उद्दीपन तथा अनुक्रिया का ये जो मैंने लिखा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको हेल्प मिलेगी। और ये देखिए मैंने फोटो से भी आपको दिखाया कि ये, अब बताइए कि क्या करेगा, उद्दीपन का इसमें टिक करेंगे या अनुक्रिया? उद्दीपन, वेरी गुड। और ये जो फूल इधर की तरफ लाइट की तरफ झुक रहा है, अनुक्रिया। देखिए हमें टाइम टू टाइम अगर हम रिवाइज करेंगे ना तो जल्दी याद होगा। और उत्सर्जन का अगर आपसे पूछा जाए तो सजीवों में जैव प्रक्रम के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो आपको ये उत्सर्जन की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा तो हमने दो और क्रिया देख ली, ठीक है। और इन क्रियाओं में हमने देखा कि मनुष्य, जीव जंतु और हमने पेड़ पौधों सब में यह हमने क्रिया होती देखी है। और हमने ये भी देखा कि ये क्रिया जितनी हम अब हमारी टिक होती चली जा रही हैं, ये सब हमें ये के उधर लेकर जा रही हैं कि हम जहां हमें एक कंफर्म हो कि सजीव कौन कौन से गुण अपने उनके अंदर होते हैं और कौन से लक्षण जब हमें ये देखने को मिलते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये सजीव की कैटेगरी में, ये निर्जीव की कैटेगरी में है। थोड़े से और हमारे अभी दो और गुण बच रहे हैं जिनको हम अगले सेशन में लेंगे। और तब देखते हैं कैसे हम जब ये सब पर टिक हो जाएगा हम ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हम पत्थर को या पहाड़ को हम निर्जीव क्यों बोल रहे हैं और हम कोई पेड़ पौधा है या कोई भी जीव जंतु है उसको हम सजीव की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।